जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जो लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने जहां पे छोड़ा था पुरानी वीडियो में, अब वहीं से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। आपका जो टाइप इस प्रकार से था कि जब ट्रेन अलग अलग समय में दो वस्तुओं को पार करे, दो वस्तु को पार कर रही है। लेकिन देखिए, प्रश्न दे रहा है एक रेलगाड़ी 238 मीटर लंबे पुल को, तो रेलगाड़ी अगर पुल को पार करेगी तो दोनों की लंबाई क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मैंने क्या बताया था कल, रेलगाड़ी अगर पुल को पार करेगी तो दोनों की लंबाई को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, ये पार कितने समय में कर रही है, 56 सेकंड में। और रेलगाड़ी एक साइन बोर्ड, तो वही रेलगाड़ी एक साइन बोर्ड को पार कर रही है 22 सेकंड में। देखो, साइन बोर्ड को पार करे, व्यक्ति को पार करे, किसी भी छोटी व्यक्ति, सिग्नल खंबा, साइन बोर्ड, जो भी होता है, वृक्ष, इन्हें छोटी वस्तुओं को पार करती है तो रेलगाड़ी किसकी लंबाई पार करती है, अपनी लंबाई, खुद की लंबाई। ठीक, और बड़ी वस्तु को पार करती है, दोनों की लंबाई क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो दूरी बट्टे समय क्या होती है, चाल है, आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। चाल है दोनों, तो चाल दोनों आपस में कैसे कर दिया, बराबर कर दिया। देखिए, यहाँ पे प्रश्न दो पूछे जाएंगे। मैंने बोला एक तो पूछ सकता है रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी पूछ सकता है चाल। और मैंने ऐसे प्रश्नों में कल बताया था कि आप सिंपल सा पहले 1 सेकंड में निकालिए चाल। मैंने क्या बताया था, पहला प्रश्न हमेशा निकाले चाल। देखो, लंबाई निकालने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी लंबाई तो देखो, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, काटेंगे तो कट जाएगा। लेकिन भाई मैंने प्रश्न बताया था कि सबसे पहले आप चाल निकालें मीटर प्रति सेकंड में। उस चाल को किसी एक तरफ रख दें, वहां से रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी। देखें, चाल मैंने बताया था नीचे अंतर कितने का है, 4, और 5 में से कितना बचा, 34। ऊपर कितने का अंतर है, 238। नीचे अंतर इक्वल टू ऊपर अंतर। चाल 1 सेकंड में निकल के आएगी इस तरीके से। नहीं तो मल्टीप्लाई कभी कभार गुणा बड़ा हो जाता है, जो नहीं हो सकता है, जैसे कि पहाड़े आप नहीं जानते हैं भाई। ठीक, 34 बराबर 238, तो 17 से काट दो, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, कितना बचा, 6, 17 चौके 68। तो चाल आपके पास निकल आई 7 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आपकी चाल आ गई। देखिए भाई, चाल मैंने क्या बताया था, ऊपर अंतर इक्वल टू नीचे अंतर था 34 का, ऊपर अंतर कितने का है, 238 का। चाल 1 सेकंड में निकल के आ गई है 7 मीटर प्रति सेकंड। और चाल अगर 7 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगी तो इसे किसी एक तरफ रख दे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे तुरंत आता है, लंबाई कैसे, इस चाल को किसी एक तरफ रख दो, चाहो तो इधर रख दो 7, इधर रख दो 7, तो r/22 इक्वल टू 7। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी 154, 154 मीटर। बस, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। करना कुछ नहीं है भाई मेरे। देखो, मैंने बताया था चाल पहले निकाल लो, अगर चाल नहीं निकालोगे और यदि आप चाहते हैं गुणा करना तो आप गुणा कर लीजिएगा। 22 का इधर गुणा करते, 22 का गुणा थोड़ा कठिन हो जाता, इसे काट भी देते हो फिर भी 11 का गुणा करना पड़ता। लेकिन तब तक अपने लोगों ने 1 सेकेंड में चाल निकाल ली। इस चाल को चाहो तो इधर रख दो, चाहो तो इधर रख दो। इधर मत रखोगे तो 56 का गुणा पहले साथ में करोगे। दूसरी बात, चाल तो आपके पास आ गई। अगला प्रश्न, इसमें चाल जब पूछा जाता है तो प्रश्न इतना बोल देगा, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। और किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 का। वो आप कर लेना भाई मेरे, मैं बाद में लिखे दे रहा हूँ। किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए 18/5 का नोट कर लीजिएगा, 154 मीटर। देखिए, जैसा कि दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखे आ रहा है, देखिएगा और लगाइएगा इसे। एक ट्रेन है 204 मीटर लंबे पुल को 59 सेकंड में, वही ट्रेन साइन बोर्ड को पार करने के लिए 25 सेकंड का समय ले रही है। देखिए, कॉन्सेप्ट याद रखें, पहले निकालो चाल, और चाल निकालने के बाद किसी एक तरफ रख देना चाल को। ठीक भाई मेरे, गलती मत करना, नहीं तो यहाँ पे गुणा नहीं आएगा आपको। 25 का गुणा 204 में करोगे, 59 का गुणा इधर करोगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, कुछ नहीं करना है। नोट करिएगा, लगाइएगा।
देखें भाई मेरे प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 204 मीटर लंबे पुल को, तो रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार करी 204 मीटर लंबे पुल को 59 सेकंड में, तो दोनों की लंबाई क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए मैंने बताया था बड़ी वस्तु को पार करते दोनों की लंबाई जोड़ देते हैं। और रेलगाड़ी एक साइन बोर्ड को पार कर रही है तो खुद की लंबाई, साइन बोर्ड को पार कर रही है तो खुद की लंबाई, साइन बोर्ड तो खुद की लंबाई बट्टे कितने सेकंड में पार कर रही है, 25 सेकंड में। कितने सेकंड में पार कर रही है, 25 सेकंड में। दोनों दूरी बट्टे समय दोनों है चाल, तो चाल आपस में बराबर कर दें। तो मैंने प्रश्न ऐसे में बोला है, पहला प्रश्न निकालें चाल। चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे अंतर कितने का है, 25 25 9, 9 में से 5 गया 4, और 5 में से 2 गया 3, 34 इज इक्वल टू ऊपर अंतर कितने का है, 204। ठीक, 17 से काट दे फिर से। नंबर पहला प्रश्न आता है चाल भाई मेरे चाल। तो 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, 2 से कितनी बार कटेगा, 6। चाल आपके पास सिंपल सी निकल के आई है 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गई चाल। इस चाल को किसी एक तरफ रख दो, चाहो तो इधर रख दो, चाहे तो इधर रख दो। रखना इधर पड़ेगा क्योंकि इधर गुणा है, इधर कितने का गुणा है, 25 का। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से निकल के आएगा रेलगाड़ी की लंबाई। और लंबाई निकालने के लिए दोनों प्रश्न सीखेंगे, एक प्रश्न नहीं सीखेंगे भैया मेरे, एक कतई ना सीखेंगे, दोनों सीखेंगे, दोनों। लंबाई निकालने के लिए क्या करनी है, R/25 इक्वल टू 6। तो रेलगाड़ी की लंबाई सिंपल से निकले 25 छक्का 150 मीटर, 150। याद आ रहा होगा ना, 150 रुपया 150 मीटर, भाई हेरा फेरी वाला, फिर से 150 मीटर नोट कर ले भाई मेरे। देखें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए जरा। प्रश्न है, एक ट्रेन 140 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 15 सेकंड और एक दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 180 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 17 सेकंड। चाल ज्ञात करना है। इस वाले प्रश्न में केवल एक सिंगल प्रश्न पूछा गया, चाल ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लगा देंगे बस भाई मेरे, जल्दी लगाइएगा। देखिएगा जरा, कॉन्सेप्ट जैसे बताया वैसे ही लगाइए। देखे भाई मेरे, देखे। अच्छा, सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा लगा है, पहला, दूसरा या तीसरा, छोटी छोटी, छोटी बड़ी या बड़ी बड़ी, कौन सा लगा रहा है, बड़ी बड़ी। क्योंकि पहले बार में 140 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, फिर दूसरी बार में भी 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। देखे तो रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में। और यही रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, 17 सेकंड में। तो आपको चाल बताना है, और चाल निकालने के लिए मैंने बहुत सिंपल सा तरीका बताया भाई मेरे, बहुत सिंपल सा। चाल निकालने के लिए बहुत सिंपल चाल मैंने क्या बताया कि नीचे अंतर देख लो, नीचे अंतर कितने का है, 2 का, नीचे अंतर है 2। ऊपर अंतर देख लो, ऊपर अंतर कितने का है, 180 से 40 का कितना बचेगा, 40। ठीक, तो चाल आपकी सिंपल से आ जाएगी 1 सेकंड में। चाल निकल आएगी 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, बस यही आंसर है। लेकिन अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में, देखो इसमें चाल पूछिए किलोमीटर प्रति घंटे में, और 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए कितने का गुणा, 18/5। तो 20 गुणा 18/5, 5 से 4 बार 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन थोड़ा ध्यान दें, हमने प्रश्न में चाल तुम्हारी 1 सेकंड में निकल आ रही है, चाल हमारे हर एक प्रश्न में 1 सेकंड में निकल आ रही है। लेकिन दूसरा प्रश्न निकालने की कोशिश करें, अगर हम प्रश्न बोल दें लंबाई, क्या बोल देंगे, लंबाई रेलगाड़ी की, तो इस 20 को इधर रख दो चाहे इधर रख दो। देखो प्रश्न निकाल लो भाई मेरे, निकालने में कुछ नहीं जाता है, आपका रिवीजन ही हो जाएगा भाई मेरे, रिवीजन हो जाएगा। इस 20 को चाहो तो इधर रख दो चाहे तो इधर रख दो।
देखिए तो लिख दें r प्लस 180 बटे 17 इक्वल टू 20। तो 17 दूनी 34, तो 340 रेल 340 और ये 180 घटा देंगे, इसमें से 180 घटा देंगे। निकालने के लिए एक प्रश्न में निकाल ही दे रही है, ठीक है भाई, मेरे जैसे हर एक प्रश्न में निकलवाया। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल आएगी, रेल 340 से 180 गया 0, 14 में 60 गया 6, और यहाँ 2 2 में से गया 1। तो आंसर आ जाएगा सिंपल सा, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मीटर, 160 मीटर। ठीक, दोनों प्रश्न के आंसर आ रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न में आपसे केवल चाल पूछेगी थी, चाल आपके सामने रखी हुई है, लेकिन आप दूरी भी निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरी। ठीक, नोट कर लीजिएगा। एक और इसका प्रश्न देख लीजिएगा जरा, आपकी स्क्रीन पे लिखे आ रहा है। रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में। बिल्कुल वैसे ही लगाना है, चाल निकालना है, 1 सेकंड में चाल निकाल के देंगे हमें आप, 1 सेकंड में लगाइएगा। सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है। इसके बाद एक और टाइप होगा, वो भी आप रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं पूरे चैप्टर को। देखिए भाई मेरे, रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। भाई कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, तीसरा कॉन्सेप्ट, बड़ी बड़ी वस्तुओं को पार कर रहा है। और रेलगाड़ी 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 16 सेकंड में, 16 सेकंड में। तो बस चाल निकालना है, वो मीटर प्रति सेकंड में। 1 सेकंड का काम रह गया आपके पास, 1 सेकंड में चाल निकल गए भाई मेरे, 1 सेकंड में। देखो इस तरीका, 4 नीचे अंतर 4, ऊपर अंतर कितना, 170 में से 120 गया, कितना बचेगा 50, कितना बचेगा 50। अब 4 से सिंपल सा मीटर प्रति सेकंड में ही पूछा है, तो 4 से काटना है, तो 1 बराबर 50 बटे 4, 4 से काट दो, 12 चौके 48, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20। आंसर आएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। बस सिंपल, 1 सेकंड में चाल। और अगर दूरी की बात करता तो इस 12.5 को चाहो तो इधर रख देते, चाहो तो 12 की तरफ रख देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो वहां से रेलगाड़ी लंबाई निकल आती। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीके से एक बार नोट कर लीजिएगा। बस एक प्रश्न और देख ले रहे इसका, बस।
देखें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये लास्ट प्रश्न है। इस तरीके के टाइप का आपके पास लास्ट प्रश्न एक बार देखिएगा और उसे लगाइएगा भाई मेरे, बस इसे और लगा ले रहे हैं, फिर उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट बढ़ा रहे हैं। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में। रेलगाड़ी की चाल। देखिए जैसा कि प्रश्न दे रहा था, रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में पार कर रही है और यही रेलगाड़ी 205 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर रही है। तो सिंपल सा है, चाल पूछा गया है, चाल। तो चाल के लिए नीचे अंतर कितने का है? 18.725 से 13.5 घट जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ 12 में से 5 गया, कितना बचेगा? 7। यहाँ बचा 17 में से 13 गया, कितना बचेगा? 4। ऊपर अंतर देख लीजिएगा, ऊपर अंतर कितना है? 5। 10 में से 1 गया, 9, बचेगा कितना? 95। अब यहाँ सिंपल से निकालेंगे, 95 बटे 4.75, एक की वैल्यू निकाल के प्रयास करेंगे तो हटा देंगे। देखो पॉइंट हटाएंगे, 00 ऊपर, कितना? 00 ऊपर, ठीक। 5 नेम 45, 5 पंजे 25 और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचा और 5 नेम 45 और 95 दूनी आपका सिंपल से 95 दूनी कितना? 190 और 1 जीरो, तो आपकी चाल डायरेक्टली निकल आएगी 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। और यदि बाई चांस चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा था, फिर से सुनिए, चाल आपकी निकल चुकी है 20 मीटर प्रति सेकंड और चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा जाता तो 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, बस दशमलव था, पॉइंट था, मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट जैसे हटाया इसको काटा, जब इसको काटा तो डायरेक्टली कितनी बार काटा? 20 बार, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल अगर 20 मीटर प्रति सेकंड निकला, ये इसे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कितने को गुणा करेंगे? 18/5, आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर ले भाई मेरे। अब इसके बाद अपने लोग अगला टाइप पढ़ेंगे। अगला टाइप रहेगा, जो रहेगा वो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, लिख के दे।